ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। ना इधर ना उधर, हर खबर की पूरी खबर, ना लाग लपेट ना खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट, मैं हूं आपके साथ शीरी। शुरुआत करेंगे उन 4 खबरों के साथ जो इस बुलेटिन में हम आपको आगे विस्तार से दिखाने वाले हैं। बंगाल में बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू पर हमले के बाद एक और बीजेपी विधायक पर हमले की कोशिश की गई। अलीपुरद्वार में बीजेपी विधायक मनोज उरांव के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन, टीएमसी समर्थकों पर आरोप लगा है। बिहार चुनाव के लिए एनडीए में सीट बंटवारे पर मंथन जारी है। दिल्ली में चिराग पासवान के साथ विनोद तावड़े और धर्मेंद्र प्रधान ने बैठक की और अभी तक कोई फॉर्मूला नहीं निकल पाया है। महागठबंधन में भी सीट बंटवारे पर घमासान मचा हुआ है। तीसरी खबर राजस्थान के डीडवाना से, जहां जिम में दिन दहाड़े हत्या से हड़कंप मच गया। एक कारोबारी को गोली मारकर बदमाश वहां से फरार हो गए। और एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। मैदान में बारिश ने गिराया पारा, तो पहाड़ों पर बर्फबारी का आगाज। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बर्फबारी देखकर सैलानियों के चेहरे खिल गए हैं। तस्वीरें आगे आपको भी हम दिखाएंगे। अब विस्तार से आपको खबरें दिखाते हैं। बात सबसे पहले करेंगे महाराष्ट्र की, जहां चंद्रपुर में देवी प्रतिमा विसर्जन के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। जहां ट्रैक्टर पर चढ़ने की कोशिश में एक युवक ट्रैक्टर के पहियों के नीचे आ गया, लेकिन उसके बाद चमत्कार हुआ। यह उसी हादसे का सीसीटीवी फुटेज है। युवक ट्रैक्टर पर चढ़ना चाहता था, लेकिन अचानक उसका संतुलन बिगड़ा और वो गिर गया। ट्रैक्टर टायर की चपेट में आकर युवक करीब 10 फीट तक घिसटता हुआ चला गया। वो तो गनीमत रही कि ट्रैक्टर का टायर युवक के ऊपर नहीं चढ़ा, वरना युवक की जान पर भारी पड़ जाती। हालांकि घिसटने से युवक घायल हो गया, जिसका इलाज चल रहा है। इधर नागपुर में सुबह सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां पर बस की टक्कर से स्कूटी सवार छात्रा की मौत हो गई। छात्रा की मौत से नाराज लोगों ने सड़क पर जाम किया और प्रदर्शन भी किया। सीसीटीवी में नजर आया कि बस जा रही है और उसके बगल में स्कूटी और छात्रा सड़क पर घिसटते चले जा रहे हैं। घटना सुबह 7:15 बजे की है, जब छात्रा अपने स्कूल जा रही थी। आरोपों के मुताबिक अचानक से तेज रफ्तार बस की चपेट में आने से भाग्यश्री नाम की लड़की की स्कूटी का बैलेंस बिगड़ा और वो स्कूटी के साथ घिसटती चली गई। हादसे के बाद नाराज लोगों ने अतिक्रमण हटाने और भारी वाहनों के चलने पर रोक की मांग की। देखिए, इतनी इंसानियत तो हम सब में होती है कि अगर सड़क पर कोई एम्बुलेंस दिखाई दे तो उसे रास्ता जरूर देते हैं, लेकिन जम्मू में एक सिरफिरे ने हेकड़ी में एक एम्बुलेंस को आगे नहीं बढ़ने दिया। गाड़ी सीज कर दो उसकी। एम्बुलेंस का ड्राइवर सायरन बजाता रहा, लेकिन इस गाड़ी वाले जल्लाद ने उसे जाने नहीं दिया। बताया गया कि मरीज को जल्दी अस्पताल पहुंचाने के चक्कर में एम्बुलेंस की गलती से इस कार से टक्कर हो गई। अंदर पेशेंट है यार, देखो तो सही। अंदर मरीज होने के बावजूद गाड़ी वाले ने एम्बुलेंस का रास्ता रोककर बदला लेने की कोशिश की। मेरे को मारा है इन्होंने। हम मारा क्या? पेशेंट देखो कब से आप तंग कर रहे हो, कब से। अपनी निकम्मी हरकत को सही ठहराने वाले कार सवार को एम्बुलेंस वाले ने थक हार कर मरीज का हाल दिखा दिया। नहीं, हालत देखो बंदे की, देखो मतलब बंदे की हालत देखो। तो ये बंदा कब से तंग करे जा रहा है। पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने बुलाकर समझाने की पहल की। तुर्की के कोन्या शहर से एक दिल दहला देने वाले सड़क हादसे का वीडियो सामने आया। यह हादसा शहर की एक रेड लाइट पर हुआ, जिसका वीडियो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। वीडियो में रेड लाइट पर कुछ गाड़ियां खड़ी हुई दिखाई दी, तभी पीछे से काले रंग की एक कार तूफानी रफ्तार से आई और सफेद रंग की कार को टक्कर दी। पीछे से आई कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि सफेद रंग की कार लगभग उड़ते हुए रेड लाइट की दूसरी तरफ जाकर गिरी। सफेद रंग की कार पेड़ से टकराकर चकनाचूर हो गई, जबकि काले रंग की कार का आगे का हिस्सा ही गायब हो गया। हादसे के बाद की तस्वीरों में सफेद रंग की कार का मलबा ऐसे दिखा मानो उसे किसी क्रशर में डालकर निकाला गया हो। वहीं टक्कर मारने वाली कार का अगला हिस्सा चकनाचूर दिखा। इस हादसे में रेड लाइट पर खड़ी कार के ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि टक्कर मारने वाली कार का ड्राइवर बहुत बुरी तरह जख्मी हो गया। राजस्थान के डीडवाना में जिम के अंदर व्यापारी की हत्या हो गई। उसी व्यापारी से कुछ दिनों पहले रोहित गोदारा गैंग ने फिरौती मांगी थी। अब आशंका इस बात की है कि पैसे ना देने पर व्यापारी को मार दिया गया।
बिजनेसमैन रमेश रुलानिया को मारने के लिए पतले दुबले शरीर का हमलावर मुंह ढककर अंदर आया और वर्कआउट कर रहे बिजनेसमैन को पेट और सीने में गोली मारी। फिर आसानी से फरार भी हो गया। चीखों की आवाज से डरकर जिम के दूसरे लोग मशीनों के पीछे छिपकर अपनी जान बचाते दिखे। वहीं हत्या के बाद व्यापारियों ने एनकाउंटर की मांग की। जो 2-3 लोग फायरिंग करके गए हैं उनका एनकाउंटर। पुलिस भरोसा दे रही है कि वो सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपियों को पकड़ लेगी। यूपी के प्रयागराज में हेड कांस्टेबल की गुंडागर्दी देखने को मिली। एक युवक बमरौली पुलिस चौकी में शिकायत लेकर पहुंचा, लेकिन वहां तैनात एक सिपाही उसे ही पीटने लगा। सिपाही ने पहले गंदी गंदी गालियां दी, फिर युवक को थप्पड़ जड़ दिया। पुलिसकर्मी ने महिलाओं के साथ भी बदतमीजी से बात की। शिकायत सुनने के बजाय पुलिसकर्मी ने उन्हें सुबह आने को कहा और चौकी के अधिकारियों को बिका हुआ बता दिया। साथ ही ये भी आरोप लगाया कि ये लोग योगी सरकार को बदनाम कर रहे हैं। बदनाम करे वाले आदमी है। शिकायतकर्ता तो उस वक्त और हैरान रह गए जब सिपाही ने कह दिया कि बमरौली पुलिस चौकी में हिंदुओं की कोई सुनवाई नहीं होती, क्योंकि पुलिस चौकी नदीम ढाबे से चलती है। हिंदू का कोनो सुनवाई नहीं है, यहाँ नहीं है। या कल लिख ले नदीम ढाबा से कागज लिख के आए, ये वही का सुनवाई है। हम वर्दी पहन के बताए थे। दावा है कि हेड कांस्टेबल अशोक उपाध्याय नशे में धुत था। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद हेड कांस्टेबल अशोक उपाध्याय को लाइन हाजिर कर दिया गया है। यूपी के गोरखपुर में फिल्मी वाकया हकीकत में बदल गया। समुदाय विशेष का एक शख्स अपनी हिंदू पत्नी को बुर्के में छिपा कर ले जा रहा था, तभी उसका राज खुल गया। इसके बाद गुस्साई भीड़ का गुस्सा फूट पड़ा। किसी ने लात घूंसे से मारा तो कोई पत्थर मारने दौड़ा। बुर्के में मौजूद युवती भीड़ को पति की पिटाई से रोकती रही, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। मारपीट की वजह से मंसूर अली गंभीर रूप से घायल हो गया। दरअसल मंसूर अली ने 3 साल पहले हिंदू लड़की से लव मैरिज की थी। कुछ दिनों पहले पत्नी नाराज होकर मायके आ गई थी, जिसे बुर्के में छिपाकर मंसूर अली अपने साथ ले जा रहा था। लेकिन लड़की के परिवार वालों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने मंसूर अली को बीच रास्ते जमकर मारा। यूपी के बिजनौर में पुरानी रंजिश के चलते एक बड़ा बवाल हो गया। कुछ दबंगों ने एक युवक को चारों तरफ से घेरा और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। करीब 2 दर्जन दबंगों ने मिलकर युवक को घूंसे पर घूंसे मारे। कोई बाल खींच रहा था तो कोई लात घूंसों की बौछार कर रहा था। युवक भागने की कोशिश करता रहा, लेकिन दबंग उसे दौड़ा दौड़ा कर पीटते रहे। गांव के लोगों और महिलाओं ने आकर बीच बचाव किया, तब जाकर दबंगों के चंगुल से युवक छूट पाया। पीड़ित युवक की शिकायत पर पुलिस ने अब मारपीट करने वालों की तलाश शुरू कर दी है। सड़क पर अगर बाइक या स्कूटी सवार ट्रक की चपेट में आता है तो उसका बचना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में एक स्कूटी वाले के साथ तो चमत्कार हो गया। स्कूटी सवार ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश में ट्रक से टकरा गया। ट्रक वाला जब तक कुछ समझ पाता और ब्रेक लगाकर ट्रक को रोकता, तब तक ये ट्रक युवक के ऊपर से निकल चुका था। उसके बाद हुआ चमत्कार, क्योंकि ट्रक गुजरने के बाद भी युवक सुरक्षित था। असल में स्कूटी सवार ट्रक के बीचों बीच गिरा था, जिससे दोनों पहिए उसके अगल बगल से निकल गए और वो सुरक्षित बच गया। वीडियो आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले से आया है। लखनऊ में ऑनलाइन गेमिंग और बैटिंग की लत में एक बेटे ने अपनी मां की हत्या कर दी। बेटे ने अपनी मां पर पेचकस और गैस सिलेंडर से हमला किया और मौत के घाट उतार दिया। निखिल यादव पेचकस से मां की गर्दन गोदता रहा। जब मां लहूलुहान हो गई तो फिर गैस सिलेंडर से सिर कुचलकर मां को मौत के घाट उतार दिया। जानकारी के मुताबिक निखिल यादव ऑनलाइन गेम में 24,000 रुपए हार गया था। रकम चुकाने के लिए उसने लोन लिया था। लोन की वसूली करने वाले लोग उस पर लोन चुकाने के लिए प्रेशर बना रहे थे, जिसके बाद निखिल ने मां के गहने चोरी करने की कोशिश की। जब मां ने उसे गहनों की चोरी करते हुए पकड़ लिया तो निखिल मां की हत्या करके फतेहपुर भाग गया। इन्होंने घटना करने के बाद
इन्होंने पुलिस को गुमराह करने के लिए अपने मामा को, पिता को और तमाम मित्रों को फ़ोन करके ये बताया कि ये जो चोर है जिन्होंने इनकी माँ को मारा है वो इनको भी मारना चाह रहे हैं और उनसे बचने के लिए यहाँ से भागे। आरोपी निखिल यादव ने पुलिस को कई दिनों तक गुमराह किया, लेकिन पुलिस ने कातिल बेटे की हर साजिश का पर्दाफाश कर उसे गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान के डीडवाना में एक सांड 2 मंजिला मकान की छत पर चढ़ गया। जब लोगों ने सांड को मकान की छत पर टहलते देखा तो उनके होश उड़ गए। लोग सोचने लगे कि सांड 2 मंजिला बिल्डिंग की छत पर आखिर चढ़ कैसे गया, क्योंकि सांड काफी भारी भरकम था, इसलिए उसे नीचे उतारने के लिए क्रेन बुलाई गई, लेकिन सांड इतनी आसानी से नीचे उतरने के लिए तैयार नहीं हुआ। गोरक्षकों ने बड़ी मुश्किल से सांड को अच्छी तरह से बांधा और फिर रस्सियों के सहारे क्रेन की मदद से सांड को नीचे उतारा गया। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी का झगड़ा इन दिनों सुर्खियों में है। हाल ही में ज्योति सिंह ने इंस्टाग्राम पर लाइव आकर पवन सिंह पर परेशान करने और पुलिस भेजकर रोकने के आरोप लगाए थे, जिस पर अब पवन सिंह ने सफाई दी है। अपने पति के घर आए हैं, इस बात पे एफआईआर हो रहा है भैया हम पे। पागल कर दिए ये लोग हमको। ज्योति सिंह ने आरोप लगाया था कि पवन सिंह ने उन्हें गिरफ्तार कराने के लिए पुलिस भेजी है, जिस पर खूब ड्रामा हुआ था। लेकिन अब इस मामले में पवन सिंह की सफाई भी आ गई है। सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर पवन सिंह ने ज्योति सिंह से सवाल पूछा कि क्या ये सच नहीं है कि कल सुबह जब आप मेरी सोसाइटी में आई तो मैंने आपको अपने घर पर बुलाया। करीब 1.5 घंटे तक हम लोगों के बीच बातचीत हुई थी। आपकी बस एक ही रट है कि मुझे चुनाव लड़वाइए, जो मेरे बस का नहीं है। समाज में भ्रम फैलाया गया कि मैंने पुलिस बुलाई, जबकि सच्चाई ये है कि पुलिस पहले से ही वहां मौजूद थी, ताकि जो भी हो पुलिस की मौजूदगी में हो और कोई अनहोनी ना हो। पवन सिंह ने ज्योति को एक तरह से झूठा बताया तो इस मामले में सियासत भी तेज हो गई। देखिए, पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच चल रहे इस विवाद में अब एक नया मोड़ आ गया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ज्योति सिंह ने पवन सिंह को नई चुनौती दे डाली है। ज्योति सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर कहा है, आदरणीय पतिदेव पवन सिंह जी, क्या सच है और क्या झूठ, ये हमारी देवतुल्य जनता को भी जानने का अधिकार है। हम सही हो या आप सही हो, कल मिलकर मीडिया के सामने बैठते हैं। आप भी बैठिए और मैं भी बैठूंगी। उन्होंने आगे लिखा कि यदि आप मुझे जीवन भर के लिए पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, क्योंकि हम सत्ता के लिए अपनों का इस्तेमाल करने में विश्वास नहीं रखते हैं। जहां तक आपने 1.5 घंटे तक फ्लैट पर बैठाने की बात कही, तो मेरे फ्लैट पर आने और वहां से जाने की सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध है। मैं आशा करती हूं कि अगर आप सच हैं तो देवतुल्य जनता के सामने मेरे साथ बैठेंगे। और देखिए, अब पवन सिंह ने अभी बीजेपी के साथ वो जुड़े हैं। बिहार चुनाव में उनको बीजेपी की तरफ से टिकट मिलना भी लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन घरेलू विवाद ने उनकी टेंशन थोड़ा बढ़ा दी है। ज्योति सिंह और पवन सिंह के बीच चल रहे विवाद पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह का बयान सामने आया। अवलेश सिंह ने कहा कि अगर पवन सिंह बिहार चुनाव में बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे तो फिर गठबंधन के लिए ज्योति सिंह प्रचार करती नजर आएंगी। बिल्कुल समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की प्रचारक बन के काम करेगी, क्योंकि बेटियों कहां पर काम करेगी? बिहार में, ताकि बेटियों को न्याय मिले। पवन सिंह के घरेलू विवाद को लेकर कांग्रेस ने भी बीजेपी पर हमला बोला। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि बीजेपी वाले किसी को घर बसाने नहीं देते। भारतीय जनता पार्टी तो किसी के भी परिवार में विवाद हो रहा हो तो उसमें पानी डालने की जगह पेट्रोल डालने का काम करती है। ये तो हमेशा ही घर तोड़क रहे। एक तरफ सियासी आरोप प्रत्यारोप जारी है, तो वहीं रोहतास जिले में पवन सिंह का पुतला भी फूंका गया। बड़ी खबर जो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से आ रही है, जहां एक और बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई। पिछले 1 महीने से बच्चे का इलाज नागपुर के निजी अस्पताल में चल रहा था। इसके साथ ही जिले में कफ सिरप से अब तक 17 बच्चों की मौत हो चुकी है। कानपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स ने परिजनों पर मारपीट का आरोप लगाया, तो परिजनों ने कहा कि अस्पताल की वजह से उनके मरीज की मौत हो गई। दावा है कि ब्रेन हेमरेज का इलाज करा रहे मरीज को बिना ऑक्सीजन के ही ऑक्सीजन मास्क पहना दिया गया। ये ऑक्सीजन की पाइप है और ऑक्सीजन की पाइप ऐसे ही खाली है, इसमें कोई ऑक्सीजन नहीं आ रही है, कुछ भी नहीं आ रहा है इसमें, वो ऐसे ही खाली लगा के रखा गया है। अस्पताल में पसरी अव्यवस्थाओं से नाराज परिजनों की स्टाफ से लड़ाई हुई तो उन पर मुकदमा दर्ज हुआ।
कुछ ही समय लाइट भी चली गई थोड़ी सी देर के लिए, तो उन लोगों ने उस सिस्टर का, जो वो बता रही है रात में, कि गिरवान पकड़ लिया। दर्द से तड़प रहे उस मरीज की अब मौत हो गई है। परिजनों ने अस्पताल की लापरवाही को मौत का कारण बताते हुए मुकदमा दायर करवाया। हालांकि अस्पताल ने मौत की वजह परिजनों को ही बताया। अपनी मर्जी से अपने उस फाइल में लिख करके यहाँ से घर ले गए, जबकि उनको नहीं ले जाना चाहिए था। अस्पताल और परिजन अब इस बात पर लड़ रहे हैं कि मरने वाला मरीज आखिर किसकी वजह से इस दुनिया से चला गया। बिहार के बेतिया में देर रात एक कार का एक्सीडेंट हो गया। इस एक्सीडेंट की वजह थी स्पीड। हादसे के सीसीटीवी वीडियो में दिखा कि गाड़ी की स्पीड को ड्राइवर कंट्रोल नहीं कर पाया, जिसका नतीजा रहा ये सड़क हादसा। अच्छी खासी स्पीड से आ रही कार का बैलेंस बिगड़ा तो वो सड़क पर 2-3 बार पलटते हुए घिसटती चली आई। वीडियो में दिखा कि गाड़ी डिवाइडर से टकराने के बाद उछाल के साथ काफी दूर जा गिरी। गाड़ी पलटने के बाद आसपास मौजूद लोग अंदर फंसे हुए 4 घायलों को बचाने के लिए आए। चारों अभी अस्पताल में हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में मेडिकल सर्विस पे इस्तेमाल होने वाला हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। एक मरीज को घर से अस्पताल तक पहुंचाने के बाद हेलीकॉप्टर वापस ही आ रहा था कि हवा में उसका बैलेंस बिगड़ गया। इसके बाद धीरे धीरे वो नीचे आने लगा और 5 सेकंड में ही हाईवे से उसकी टक्कर हो गई। नीचे आने के बाद भी हेलीकॉप्टर के ब्लेड्स हाईवे पर टकराते हुए घूम रहे थे। हादसे के दौरान हेलीकॉप्टर में पायलट, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को मिलाकर 3 लोग थे। तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। इमरजेंसी में लोगों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने वाले हेलीकॉप्टर का मलबा रास्ते में पड़ा रहा। उसकी वजह से काफी देर तक ट्रैफिक भी रुक गया। हेलीकॉप्टर क्यों क्रैश हुआ, इसकी अब जांच होगी। उत्तर प्रदेश के बागपत में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर एक कार में बड़ा हादसा हो गया। दुर्घटना की वजह से एक्सप्रेसवे पर यातायात प्रभावित हुआ। तेज रफ्तार कार ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर हुई और टोल बूथ के पास डिवाइडर से जाकर टकरा गई। कार से धुआं निकला। कार चला रहे बैंक कर्मचारी तुरंत बाहर निकले और अपनी जान बचाई। इसके कुछ सेकंड बाद ही कार आग का गोला बन गई। टोल कर्मी भी हादसे को देखकर घबरा गए। उन्होंने फायर ब्रिगेड को बुलाया, लेकिन तब तक कार जलकर राख हो गई। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध अब भी जारी है। यूक्रेन ने रूस पर सुसाइड ड्रोन से अटैक किया। इस हमले में रूस के क्रीमिया में बड़ा नुकसान हुआ है। धमाके की आवाज सुनते ही लोग सड़क पर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। यूक्रेन ने यह हमला रूस के तेल के ठिकानों पर किया है। तस्वीरें रूस के कब्जे वाले क्रीमिया की हैं, जहां हर जगह धमाके और भीषण आग देखी गई। आसमान में कई किलोमीटर तक धुएं का गुबार नजर आया। रूस की आर्मी ने 5 अक्टूबर को यूक्रेन पर 50 मिसाइलों और 500 ड्रोन से बड़ा हमला किया था, जिसके जवाब में यूक्रेन लगातार रूस के सैन्य ठिकानों और तेल रिफाइनरियों को निशाना बना रहा है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बातचीत कर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने पोस्ट कर कहा, मैं भारत में पुतिन के स्वागत के लिए उत्सुक हूं। दोनों देशों के मजबूत रिश्तों पर भी इस दौरान बातचीत हुई। तो पुतिन के बर्थडे पर, उनके जन्मदिन पर बधाई दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन कर। हरियाणा के नारनौल में बंदरों के आतंक से लोग परेशान हो चले हैं। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड वीडियो काफी डराने वाला है। एक 7 साल का लड़का गिरते पड़ते भाग गया, नहीं तो बंदर उसे नोच डालते। पहले कैमरे का फुटेज देखिए। एक बंदर ने दौड़कर पहले पैर पकड़कर बच्चे को गिराया, फिर बाल खींचकर पीठ के बल पटक दिया। बंदरों के हमले के दूसरे वीडियो में तस्वीर और साफ है। सड़क से जा रहे 7 साल के बच्चे के पीछे 2 बंदर पड़ गए थे। बच्चे ने भागकर बचने की कोशिश की, लेकिन बच नहीं पाया। दोनों बंदरों ने उसे पकड़ लिया और फिर सड़क पर गिरा दिया। मालवीय नगर की इस गली में आए दिन बंदर लोगों को काटते रहते हैं। इस बच्चे को भी अपना शिकार बनाया, लेकिन संयोग ठीक था कि जिस वक्त बंदरों ने इस पर अटैक किया, सामने वाले घर से एक व्यक्ति बाहर निकल आया। उसे देखकर बंदर भाग गए और लड़का उठकर अपने घर चल दिया। बंदरों के इस हमले में बच्चा जख्मी हो गया था। और अब बात आपकी शॉपिंग।
त्योहार और शादी ब्याह के सीजन में इस बार लोग दिल खोलकर पैसे लुटाने वाले हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की रिसर्च रिपोर्ट कहती है कि सितंबर के आखिरी हफ्ते से दिसंबर के बीच देश की जनता शॉपिंग में 14 लाख करोड़ खर्च कर सकती है। जीएसटी की दरें कम होने के बाद महंगाई भी कम हो गई है, जिसका असर अगले 3 महीनों में देखने को मिलेगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बड़े सामानों की तुलना में कपड़े, जूते और दूसरे छोटे सामानों पर लोग 1.5 गुना ज्यादा खर्च करेंगे। इन्हीं सामानों पर जीएसटी भी कम हुई है। न सिर्फ बैंक की रिपोर्ट बल्कि गूगल का ट्रेंड भी बता रहा है कि एसी, टीवी और गाड़ियों के दाम कम होने के बाद लोगों ने उन्हें काफी सर्च किया और अब त्योहारों में वो उन्हें खरीदने वाले हैं। दिल्ली से सटे गाजियाबाद ने रोड एक्सीडेंट की एक डरावनी तस्वीर वहां से सामने आई है, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में बाइक सवार 2 युवक आ गए, जिसमें एक की मौके पर मौत हो गई जबकि दूसरा जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है। सीसीटीवी में कैद इस डरावने मंजर को देखिए। तेज रफ्तार ट्रक और बाइक सवार को मार दी जोरदार टक्कर। रात 11:30 बजे सड़क पार करते वक्त बाइक सवारों को क्या पता था कि अगले ही पल उनके साथ अनहोनी होने वाली है। घटना सेठ मुकुंदलाल कॉलेज चौक के पास की है। हादसे के बाद चौराहे पर अफरा तफरी मच गई और आसपास मौजूद लोग उन्हें बचाने के लिए मौके पर जुट गए, लेकिन कमल नाम के युवक की टक्कर लगते ही मौत हो गई, जबकि मोनू गंभीर रूप से घायल हो गया। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के बाद अब अलीपुरद्वार में भी बीजेपी नेता निशाने पर रहे। आरोप है कि यहां भी टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी विधायक पर हमले की कोशिश की। अलीपुरद्वार में बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत का सामान बांटने पहुंचे बीजेपी विधायक मनोज ओराम को देखते ही टीएमसी कार्यकर्ता गुस्से में उनके करीब जाने की कोशिश करने लगे। सुरक्षा और अपने कार्यकर्ताओं के घेरे में इस पार खड़े विधायक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को देखते रहे। पुलिस के हटाने पर भी जब कार्यकर्ता नहीं माने तो उन्हें लाठियों के जोर से शांत कराया गया। इधर बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने विधायक के काफिले की गाड़ियां तोड़ी। बीजेपी की महिला कार्यकर्ताएं भी घायल थी, जिन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया। बिहार में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद सीट बंटवारे पर सबकी नजर है। दोनों ही गठबंधन को लेकर अभी सस्पेंस बना हुआ है और बैठकों का दौर जारी है। इसी कड़ी में एक बड़ी बैठक दिल्ली में चिराग पासवान के आवास पर हुई, जिसमें बीजेपी नेता विनोद तावड़े और धर्मेंद्र प्रधान मौजूद थे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में चिराग ने अपनी डिमांड सामने रखी। अब इस डिमांड को लेकर विनोद तावड़े और धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय नेतृत्व से बात करेंगे, जिसके बाद एक बार फिर चिराग पासवान से मुलाकात होगी। उधर जेडीयू ने इशारा कर दिया है कि वो इस बार भी बीजेपी से ज्यादा सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी। जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में जरूर रहेगी। खबर है कि रविवार तक एनडीए में सीटों का बंटवारा फाइनल हो जाएगा, जबकि महागठबंधन में भी इसी तरह की चर्चा चल रही है। सूत्र बता रहे हैं कि इस बार आरजेडी 125 से 130 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि कांग्रेस को 50 से 55 सीट मिलने का अनुमान है। इसी तरह वाम दलों को 30 से 35 सीट और वीआईपी को 18 से 20 सीटें मिल सकती है। हालांकि ये बात अलग है कि कांग्रेस 70 से 75 सीटों की लिस्ट बनाकर तेजस्वी यादव से बातचीत कर रही है। एनडीए ने बिहार में रिकॉर्ड तोड़ जीत का दावा किया है। उधर ओवैसी भी लगातार तेजस्वी के खिलाफ मोर्चा खोलकर खड़े हुए हैं। बिहार के मंत्री और जेडीयू के नेता अशोक चौधरी ने 200 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया। ये 200 के आसपास रहेगी और 2010 का रिकॉर्ड तोड़ेगी। उधर ओवैसी हाजीपुर के महुआ विधानसभा क्षेत्र पहुंचे और जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। ओवैसी की पार्टी ने महुआ विधानसभा सीट से उसी अमित कुमार उर्फ बच्चा राय को प्रत्याशी बनाया है, जिनका नाम 2016 में शिक्षा माफिया घोटाले में सामने आया था। तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता से 20 महीने मांगे। दावा किया है कि जो काम 20 सालों में नहीं हुआ उसे वो 20 महीनों में पूरा करेंगे। इसके लिए तेजस्वी यादव ने अपने उस 17 महीने के कार्यकाल का उदाहरण भी दिया जब वो डिप्टी सीएम बने थे। आप लोगों ने देखा होगा जो ये सरकार एनडीए की 17 साल में नहीं किया था, तेजस्वी ने 17 महीने में किया। तेजस्वी की उम्र कच्ची है लेकिन जुबान पक्की है।
हम जो कहते हैं वो करते हैं, जो कहा है वो किया है। तेजस्वी यादव हर मंच से नीतीश सरकार की कमियां गिना रहे हैं और अपने लिए 20 महीने का वक्त मांग रहे हैं। 5 साल के नहीं, बल्कि 20 महीने का मौका आप लोग दीजिए। जो इन लोगों ने 20 साल तक नहीं किया, उसको हम लोग 20 महीने में हम लोग करेंगे। तेजस्वी यादव ने ये बात फेसबुक लाइव के दौरान अपने समर्थकों से कही। देखिए, बिहार में चुनाव का ऐलान होते ही वार पलटवार भी तेज हो गया है। लालू यादव ने एनडीए पर तंज कसते हुए एक पोस्टर जारी किया, तो जवाब में बीजेपी ने भी करारा जवाब दिया। सुबह सुबह लालू यादव ने फेसबुक पर एक पोस्टर शेयर किया जिसमें लिखा था 6 और 11, एनडीए 9-2-11। दरअसल 6 और 11 नवंबर को ही बिहार में वोटिंग होनी है और इन्हीं तारीखों के जरिए लालू यादव ने ये तंज किया, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया। पहले ही ये हार मान चुके हैं, इसलिए अब ये विकास पर कोई चर्चा नहीं करके। लालू यादव के पोस्ट के जवाब में बीजेपी बिहार ने भी एक पोस्टर जारी किया जिसमें टूटी हुई लालटेन दिखाई दी और लिखा गया राजद का अंत। इसी तरह बिहार बीजेपी ने सोशल मीडिया पर एक और पोस्टर जारी किया जिसमें लिखा गया 14 नवंबर को फिर से आ रही है एनडीए सरकार। इस पोस्टर में एनडीए का जिक्र तो हुआ, लेकिन तस्वीर सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की लगाई गई। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां राबड़ी देवी के आवास पर बड़ी संख्या में आरजेडी के कार्यकर्ता हाथों में बैनर पोस्टर लेकर पहुंच गए हैं। मसौड़ी से राजद विधायक रेखा देवी को टिकट नहीं देने की मांग कर रहे हैं। हमारे सहयोगी शशांक ने आरजेडी के कार्यकर्ताओं से बातचीत की। देखिए, इस वक्त हम पटना में 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास के ठीक बाहर खड़े हैं। यहाँ पर भारी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हैं, लगातार जो है नारेबाजी कर रहे हैं। हाथों में बैनर पोस्टर है, लिखा है रेखा हटाओ मसौड़ी बचाओ। मतलब मसौड़ी से जो राजद विधायक है रेखा, उनको अब की इस बार टिकट न देने की मांग जो है उस इलाके के लोग कर रहे हैं और यहाँ पर राबड़ी आवास के आगे आकर खड़े हैं। लालू से मिलना चाहते हैं, तेजस्वी से मिलना चाहते हैं। लालू के पक्ष में नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन रेखा को जो है टिकट न दिया जाए, ये नारेबाजी कर रहे हैं। इसको लेकर ये रेखा। बात उत्तर प्रदेश की, जहां एक नेताजी की दबंगई का वीडियो सामने आया। जौनपुर में बीजेपी नेता ने राजस्व कर्मी की पिटाई करने और जान से मारने की धमकी दी। किसके आदेश पे गए थे? बाइक में सवार गुस्से में सवाल कर रहे इस शख्स का नाम संजीव कुमार उर्फ शनि शुक्ला है। जनाब सत्ताधारी बीजेपी के बदलापुर मंडल अध्यक्ष हैं। इन नेताजी पर ताकत का नशा सवार है। अगर नहीं होता तो शायद ऐसा करने से पहले वो 100 बार सोचते। किसके आदेश पे गए थे? कहा गया कानून को रोकिए उसको। चलिए सब्जी गाड़ी चलाइए। चलो उतर। आप थाने आ जाइए भैया, जो भी है सब्जी गाड़ी चलिए। इसके बाद बाइक सवार इस नेताजी ने राजस्व कर्मी पर गालियों की बौछार शुरू कर दी। पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में नेता ने राजस्व कर्मी को खींचने की कोशिश की। बता दें कि एक गांव में पैमाइश के बाद राजस्व कर्मी पुलिस वैन में वापस लौट रहे थे। राजस्थान के राजसमंद जिले में वन विभाग को बड़ी कामयाबी मिली। राजसमंद के तलाई गांव में वन विभाग ने एक खूंखार तेंदुए को पकड़ लिया है। लेकिन गांव में तेंदुए का खौफ खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि पिंजरे के अंदर से भी तेंदुआ दहाड़ रहा है। लोग तेंदुए की आवाज सुनकर भाग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे तेंदुआ पिंजरा तोड़कर बाहर आ जाएगा। ये तेंदुआ राजस्थान के राजसमंद जिले के तलाई गांव में कई दिन पहले घुस आया था। इसने कई मवेशियों पर भी हमला किया, जिसके बाद से गांव में दहशत का माहौल है। यूपी की राजधानी लखनऊ से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। लखनऊ के ठाकुरगंज में कार के अंदर से एक बड़ा सा अजगर निकला। अजगर को देखते ही कार के मालिक के होश उड़ गए। अजगर कार के बोनेट में छिपा हुआ था। मालिक को कार चलने से पहले कुछ आवाज आई। उन्होंने बोनेट खोला तो उसमें अजगर दिखा। कार मालिक ने फौरन वन विभाग की टीम को फोन किया, लेकिन अजगर के रेस्क्यू में उनके पसीने छूट गए, क्योंकि अजगर काफी बड़ा था और वो इंजन के पास फंस गया था। देश के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई की अदालत में जूता उतारने वाले वकील के खिलाफ महाराष्ट्र में शरद पवार की एनसीपी ने प्रदर्शन किया, तो दूसरी तरफ जिस वकील ने जूता उतारकर फेंकने की कोशिश की, उन्हें कोई पछतावा नहीं। वकील राकेश किशोर कह रहे हैं कि उन्होंने वही किया जो परमात्मा ने उनसे करवाया। मुझे किसी चीज का कोई पछतावा क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं है। जो परमात्मा ने कराया वो हो गया। परमात्मा की जैसी मर्जी। अब मुझे जेल मिले, फांसी मिले,
चीफ जस्टिस की अदालत में जूता निकालने की हरकत को एनसीपी शरद पवार ने संविधान का अपमान बताते हुए महाराष्ट्र में प्रदर्शन किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो है वहाँ पे जाके इसका निषेध करते हैं। एनसीपी की बात तो संविधान तक थी, लेकिन चीफ जस्टिस की बहन ने इसे जहरीली विचारधारा करार दिया। पण हा एक पर्सनल अटॅक नव्हता, पण ही एक विषारी विचारधारा आहे आणि या विषारी विचारधाराला आपण थांबवलंच पाहिजे। वकील का विरोध करने वाले लोग संविधान की रक्षा की बात करते हुए कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दिल्ली में सड़कों पर जितनी खतरनाक हवा है, उतनी ही घरों के अंदर भी है। एक अध्ययन में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। अध्ययन दिल्ली यूनिवर्सिटी के सत्यवती कॉलेज, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी और अमेरिका की साउथ डकोटा स्टेट यूनिवर्सिटी ने मिलकर किया है। इसके मुताबिक घर में फफूंद के कण WHO की सुरक्षित सीमा से 12 गुना अधिक पाए गए हैं। फंगल से सांस की समस्याएं और त्वचा संबंधित एलर्जी बढ़ रही है। दिल्ली के 500 से ज्यादा घरों में ये रिसर्च की गई और लोगों ने सिर दर्द, खांसी, आंखों में जलन और खुजली की शिकायत भी की है। खराब वेंटिलेशन, नम दीवारों से बारिश और सर्दी के मौसम में फंगल बढ़ जाता है। जम्मू कश्मीर में मौसम ने ऐसी करवट ली कि अक्टूबर में ही कुदरत की सफेद चादर से वादियां गुलजार हो गई हैं। सोनमर्ग से गुलमर्ग तक खूबसूरती देखते ही बन रही है। और इस नजारे को देख पर्यटकों के चेहरे खुशी से खिल उठे। बारामूला के गुलमर्ग में बर्फबारी के बीच सैलानी अपने परिवार के साथ मस्ती करते दिखाई दिए। किसी ने स्कीइंग का लुत्फ उठाया तो कोई केबल कार से खूबसूरत नजारे का मजा लेता दिखा। जम्मू कश्मीर के गांदरबल के सोनमर्ग में भी बर्फबारी ने खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए। सड़क, पहाड़, पेड़ सब बर्फ की सफेद चादर में लिपट गया। हालांकि बर्फबारी ने मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। सोनमर्ग करगिल राजमार्ग पर फिसलन की वजह से वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई जगह पर बर्फबारी ने जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया है। बर्फबारी की वजह से कई सड़कें बंद हो गई, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई। जहां तक नजर जाएगी वहां तक बर्फ की कई इंच मोटी चादर दिखाई दे रही है और यही वजह है कि अनंतनाग के सिंथन टॉप में किश्तवाड़ अनंतनाग हाईवे को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है, लेकिन पर्यटक फिर भी बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। उधर लद्दाख के करगिल में भी भारी बर्फबारी हुई है। सड़कों पर फिसलन और विजिबिलिटी कम होने की वजह से कई रास्ते बंद कर दिए गए हैं। जोजिला पास, द्रास, सुरू में भी बर्फ गिरी है। इन इलाकों में अगले कुछ घंटों में भी राहत की उम्मीद नहीं है, क्योंकि भारी बर्फबारी का अनुमान है। उत्तर प्रदेश के बागपत में पिटाई का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पर मामूली विवाद में ऐसा तूल पकड़ा कि नौबत मारपीट तक आ गई। ये उठाया डंडा और सीधे दे मार। बीच सड़क कोहराम मच गए। देखते देखते भीड़ लग गई। कोई किसी को मारता दिखा तो कोई किसी को। दरअसल और इसी के साथ ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। आगे रहने के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।